अभी मैं बात करने वाला हूँ ब्रेटकाइन को लेके कि ब्रेटकाइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है और आने वाले टाइम में ब्रेटकाइन कहाँ से कहाँ तक जाने की कैपेसिटी अपने अंदर रखता है। ये सारी चीज़ें इन डिटेल में देखेंगे। उससे पहले दोस्तों, चैनल पे नहीं है तो चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब। व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी फॉलो कर लेना है। इस टाइम ब्रेटकाइन की प्राइस क्या चल रही है? इस टाइम जो है ब्रेटकाइन की प्राइस चल रही है 0.004। आने वाले टाइम में ये कहाँ तक जा सकता है, ये सारी चीज़ें इन डिटेल में देखेंगे। तो पिछली मरतबा ब्रेटकाइन किस पॉइंट से रिजेक्ट हुआ था? तो अगर हम पिछली मरतबा की बात करें तो 0.23 से रिजेक्ट हुआ था। क्या हमें अगेन इस पॉइंट में देखने को मिल सकता है? अगर हमें अगेन इस पॉइंट में देखने को मिल गया तो हमें कितना ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं ईज़िली। हमें 4x 5x 6x तक भी ईज़िली दे सकते हैं। ठीक है। अगर हम उससे पहले की बात करें तो उससे पहले ब्रेटकाइन जो है 0.02 से पंप अप हुआ था। अगर हम उससे पहले की बात करें तो ये इसी पॉइंट से पंप अप होकर टॉप पे जाता रहा है। लेकिन अभी हम देखें तो अभी भी सेलिंग प्रेशर ब्रेटकाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा है। और जब किसी भी काइन का सेलिंग प्रेशर बढ़ता है तो उसकी प्राइस जो होती है वो कम होती है। क्योंकि बाइंग प्रेशर बढ़ने की वजह से हमेशा प्राइस में इंक्रीजमेंट आती है। और जब सेलिंग प्रेशर बढ़ता है तो किसी भी काइन की जो है वैल्यू कम से कम होना शुरू हो जाती है और उसकी प्राइस जो है वो स्लोली डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। अभी हम यहाँ से इन्फो में आए तो लोग इसके बारे में अपनी क्या प्रेडिक्शन दे रहे हैं, आपने लाजमी ये भी देखना है। और उसके अलावा अगर हम इसकी डिटेल में बात करें तो रैंकिंग में 137 नंबर पे है और इसकी मार्केट कैप जो है 458 मिलियन है। और ऑल टाइम हाई देखें तो रिसेंटली दिसंबर में लगाया और ऑल टाइम लो जो है दूसरे महीने में लगाया था। और कौन सी ब्लॉक चेन पे है? बेस की ब्लॉक चेन पे है। सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है इसकी बिलियन में है। ठीक हो गया। अभी हम ये देखें कि ब्रेटकाइन का फ्यूचर क्या है। बाइनेंस में भी चले गए तो ये देख सकते हैं इस पॉइंट से रिजेक्ट हुआ है। तो किसी भी काइन में एंट्री लेना तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही होता है, लेकिन प्रॉफिट बुक करना, एग्जिस्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले अगर ब्रेटकाइन में आप नीचे से एंट्री ले रहे हैं 0.004 तो सेकंड एंट्री का टारगेट रखें 0.002 और फर्स्ट एंट्री का टारगेट 0.001। ठीक है। ताकि यहाँ पे पहुँचे तो आप इसके दोनों डीसीए नीचे से जो बाइंग की हुई है उसको सेल कर दें। मीम काइन में अपने वैलेट का सिर्फ 5% लगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं लगाना होता और 5% को भी 3 पार्ट्स में लगाना होता है। अभी क्योंकि ब्रेटकाइन की हमने एक चीज़ डिटेल में देखी है, वो ये देखी है कि ब्रेटकाइन कौन सी ब्लॉक चेन पे है, बेस की ब्लॉक चेन पे है। तो इसमें अच्छा खासा पोटेंशियल मौजूद है पंप अप होने का। लेकिन हमें जो है मार्केट से प्रॉफिट बुक करके आना चाहिए। आपने कभी भी टॉप से बाइंग नहीं करनी। जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं वो नीचे से डिप से बाइंग कर लेते हैं और आप जाके टॉप पे वेट करते रहते हैं कि काइन की प्राइस और इंक्रीज़ हो और आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते। जब कोई भी काइन 6x या 10x तक आपको दे दे तो आप उस काइन से प्रॉफिट बुक करके लाजमी एग्जिस्ट कर लिया करें। क्योंकि ये देखें, कोई भी काइन होता है वो करेक्शन लेने के लिए ज़रूर आता है। तो अगर ये काइन करेक्शन लेने के लिए वापस आता है तो फिर इसका बेरिश टाइम स्टार्ट हो जाना है और ये फिर दोबारा बुलिश होने में 2-3 मंथ लगाएगा रिकवरी को। ऐसे ऐसे आपने एक चीज़ को माइंड में बिठाना होता है कि ये काइन में अगर मैं एंट्री ले रहा हूँ तो कितने टाइम बाद ये अप जा सकते हैं, इसने कब अप जाना है, मैंने इसको कितनी टाइम पीरियड होल्ड रखना है। तो 2 मंथ की होल्डिंग का आप माइंडसेट बना सकते हैं। जब तक आप 2 मंथ की होल्डिंग का माइंडसेट नहीं बनाएंगे तब तक आप मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे। और फ्यूचर ट्रेड इन काइन में नहीं करनी, कभी भी फ्यूचर ट्रेड जो है मीम काइन में नहीं करते। बल्कि जो टॉप 20-30 के काइन है या टॉप 100 के भी काइन है, उनमें जो अच्छा सोलाना की ब्लॉक चेन का काइन है, जिनमें फेरड काइन आ गया, सुई आ गया, इनमें आप फ्यूचर ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। इन काइन में फ्यूचर ट्रेड करना सक्सेसफुल नहीं है। उम्मीद है दोस्तों हमारी वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। चाहते हैं हमारी वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएँ।